जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम उत्तर प्रदेश के कुंभ नगरी यानी कि प्रयागराज की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप प्रयागराज में होने वाले कुंभ मेला में शामिल होना चाहते हैं और वहां स्नान करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रयागराज के कुंभ मेला आपको कैसे पहुंचना है, प्रयागराज के कुंभ मेले में क्या क्या चीजों की बंदोबस्त है और किस तरीके से यहाँ पे जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। प्रयागराज में कितने टेंट की बंदोबस्त की गई है, कहाँ ठहरने की व्यवस्था की गई है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, साथ ही साथ यहाँ पे शाही स्नान में कौन कौन सी चीजों का हमको ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इस गंगा घाट के त्रिवेणी संगम में कुंभ मेले में स्नान करने के लिए हमको वहां तक कैसे पहुंचना है, बाई बस, बाई ट्रेन या फ्लाइट के माध्यम से आप कैसे अपनी यात्रा सुगम बना सकते हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इस कुंभ मेले में अगर आप जाना चाहते हैं कौन सा मार्ग उचित होगा, खान पान की क्या बंदोबस्त रहेगी, क्या क्या चीजों की यहाँ पे बंदोबस्त की गई, पुलिस प्रशासन की यहाँ पे क्या सारी चीजें पहल है। हर एक छोटी और बड़ी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ, जिससे आपको इस कुंभ मेले में शामिल होने के लिए काफी सहूलियत मिलेगी और आपको कुंभ मेले का एक भरपूर आनंद भी आएगा। तो चलिए बिना विलंब के हम वीडियो को आरंभ करते हैं और सबसे पहली बात करते हैं कि इस कुंभ मेले में हमको पहुंचने के लिए क्या क्या ऑप्शंस आएंगे। दोस्तों, प्रयागराज के कुंभ मेले में शामिल होने के लिए आपके पास तीन बड़े मेजर ऑप्शन आते हैं, जिनमें से आपका रेलवे स्टेशन आता है। रेलवे स्टेशन भी दोस्तों यहाँ पे दो बड़े रेलवे स्टेशन है, एक प्रयागराज जंक्शन के नाम से और काफी ट्रेनों का, और एक दूसरे स्टेशन पे विराम होता है जिसको बोला जाता है प्रयागराज छिवकी रेलवे स्टेशन। ये दोनों रेलवे स्टेशन दोस्तों आपके प्रयागराज के प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे देश के विभिन्न राज्यों से, विभिन्न शहरों से आपको वेल कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो बाई ट्रेन के माध्यम से आप यहाँ पे आ सकते हैं। अगर बात की जाए बाई बस की तो सिविल लाइन बस स्टैंड पे भी यहाँ पे आप आ सकते हैं। काफी इंटरस्टेट बस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी और इसके माध्यम से आप कुंभ में शामिल हो सकते हैं। वही अगर मैं तीसरे ऑप्शन की बात करूं दोस्तों प्रयागराज सिटी से आपकी 13 किलोमीटर की दूरी पे स्थित प्रयागराज हवाई अड्डा भी है। यहाँ पे भी आप आके इस कुंभ मेले में ज्वाइन हो सकते हैं अगर आप कुंभ में स्नान करने के काफी इच्छुक है। अगर बात की जाए दोस्तों कि कुंभ मेला कब से स्टार्ट होने वाला है, तो हालांकि दोस्तों कुंभ में जो स्नान होती है दोस्तों वो तो आप मान के चलिए कि लगभग 90 से 100 दिन की होती है, लेकिन अगर प्रमुख शाही स्नान की बात की जाए तो दोस्तों आपका 13 जनवरी को प्रथम शाही स्नान है, जो कि मकर संक्रांति से ठीक एक दिन पहले स्टार्ट होने वाला है। और अगर पूरे ड्यूरेशन की बात की जाए कुंभ मेला में लगने वाले डेट की, तो 6 जनवरी से लेकर आपकी लगभग ये 26 फरवरी तक ये कुंभ मेले का आयोजन होगा। तो 45-46 दिन का ये लगने वाला महाकुंभ का आयोजन यहाँ प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पे किया जा रहा है। तो दोस्तों ये बातें थी कि हमको कुंभ कैसे पहुंचना है। अब बात करते हैं कि हमको कुंभ में स्नान कैसे करना है और हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे। अगर मैं बात की जाए दोस्तों सबसे ज्यादा जो स्नानार्थी आते हैं इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए, तो आपका आता है प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन। प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप बाहर आएंगे, यहाँ पे आपको ई रिक्शा, ऑटो देखने को मिलेंगे, जो कि दोस्तों लेते हैं आपका 50 रुपए और आपको त्रिवेणी संगम के समीप छोड़ देते हैं। लेकिन ये बात मैं नॉर्मल सीजन की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब आपका कुंभ यात्रा शुरू होगा तो दोस्तों ध्यान रखिए कि कुंभ यात्रा में आपको तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर की पद यात्रा अवश्य करनी पड़ेगी, क्योंकि इस पूरे महाकुंभ यात्रा में लगभग 40 करोड़ लोग यहाँ पे आके इस महाकुंभ के पर्व में शामिल होंगे और यहाँ स्नान करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 40 करोड़ की आबादी यहाँ पे आने वाली है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बहुत ही पीछे आपको रोक दिया जाएगा। हो सकता है कि प्रयागराज रामबाग में रोक दिया जाए, हो सकता है कि नैनी में रोक दिया जाए। जो भी यहाँ पे पुलिस प्रशासन या फिर यातायात विभाग जो भी चाहेगा, इस तरीके से यहाँ पे महाकुंभ में अगर आप जाते हैं तो काफी आपको पदयात्रा करनी पड़ जाती है। कहा जाता है कि ये प्रयागराज की जो पदयात्रा होती है लगभग 4 किलोमीटर तक सिर्फ हमको घाट तक जाने के लिए पैदल चलना पड़ता है। इसके पश्चात आप घाट पे पहुंचेंगे। जैसे आप घाट पे पहुंचेंगे दोस्तों तो त्रिवेणी संगम जाने के लिए, जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, जिसमें से आप देखने के लिए दो नदियों को तो पूर्ण तौर पर देख पाएंगे, जो कि गंगा और यमुना नदी रहेगी। लेकिन बात की जाए सरस्वती नदी का, तो वो एक अदृश्य नदी है, यानी कि विलुप्त नदी है। तो वहां पे आके संगम होती है, जिसको कहा जाता है त्रिवेणी संगम, और इसी संगम पे संगम स्नान होता है। ये संगम स्नान पे दोस्तों उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा काफी ज्यादा यहाँ पे विशाल रूप पर तैयारी की जा रही है। कहना चाहिए कि ये संगम में जाने के लिए आपको बोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी हाल ही में यहाँ पे एक और घाट का निर्माण किया गया था नरेंद्र मोदी द्वारा, जो कि 13 दिसंबर को आयोजित था। तो यहाँ पे इस घाट का नाम रखा गया है किला घाट। किला घाट का नाम इसलिए पड़ा यहाँ पे क्योंकि इसी के समीप में ही बड़े हनुमान जी के मंदिर के ठीक निकटतम स्थान पर ही यहाँ पे अकबर का किला है, इसलिए यहाँ पे इस घाट का नाम किला घाट रखा गया है। किले घाट पे जैसे पहुंचेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे लगभग आपको 5000 यहाँ पे बोट देखने को मिल जाएगी। ये बोट के माध्यम से आपको उस त्रिवेणी संगम पे जाना है, क्योंकि त्रिवेणी संगम में जाने के लिए आपके बोट के जरिए ही आपको जाना पड़ेगा। तो बोट वाले दोस्तों आपका अगर शेयरिंग की बात की जाए 50 रुपए लेते हैं आम दिनों में, लेकिन कुंभ मेले में मान के चलिए कि ये 200, 250, 300, 400 रुपए भी प्रति व्यक्ति हो सकता है। और आधे घंटे लगते हैं आपको इस त्रिवेणी संगम में जाने के लिए। और यहाँ पे जाके इस संगम पे आप स्नान अवश्य कीजिए, 3 बार डुबकी लगा के हर हर गंगे, हर हर यमुने, हर हर सरस्वती आप अवश्य कीजिएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे संगम में स्नान करेंगे। संगम स्नान पे दोस्तों यहाँ पे काफी तरीके से रेलिंग लगा दी गई है। यहाँ पे जल पुलिस भी रहेगी और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पे शामिल रहेगी, ताकि किसी भी तरीके के हादसा अनहोनी होने पर यहाँ पे आपको रेस्क्यू किया जा सके।
और अगर प्रयागराज की बात की जाए दोस्तों, तो इस गंगा नदी पे, इस संगम पे जहां जहां स्नान के केंद्र बनाए गए हैं उन सभी जगहों पर ड्रोन सर्विलियंस भी यहाँ पे रहेगा, जिससे सभी जगहों की सही उचित स्थान पर निगरानी की जाए। गंगा स्नान के बाद दोस्तों महिलाओं के लिए यहाँ पे विशाल रूप पर यहाँ पे चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था है, तो यहाँ पे महिलाएं आकर अपने वस्त्र चेंज भी कर सकती हैं, जो कि बड़े पैमाने पर इसकी भी यहाँ पे सुविधा मुहैया कराई गई है। प्रयागराज के महाकुंभ में आने वाले दर्शनार्थियों के लिए यहाँ पे टेंट की बंदोबस्त की गई है और साथ ही साथ कहा जाता है कि इस महाकुंभ के पर्व में कम से कम यहाँ पे 1,60,000 टेंट का बंदोबस्त किया गया है, तंबुओं का बंदोबस्त किया गया है, जिसमें साधु संत और जितने भी स्नानार्थी लोग हैं इन सभी को यहाँ पे रुकने की बंदोबस्त हो जाएगी। यहाँ पे जोरों शोरों से दोस्तों सड़क का निर्माण किया जा रहा है, काफी चौड़ी यहाँ पे रोड बना है, जिसमें साधु संत नागा बाबा लोग यहाँ पे पैदल अपना यात्रा करते हुए संगम घाट तक पहुंचेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे अस्थायी रूप से भी रोडों का निर्माण किया जा रहा है, ताकि जो भी रश है या फिर जो भी रूट्स हैं उन सबको अलग अलग भागों में विभाजित किया जा सके। यहाँ पे दोस्तों बात की जाए अगर पीपा पुल की, तो अस्थायी रूप से यहाँ पे पीपा पुल का भी जोरों शोरों से निर्माण किया गया, जो कि आप प्रयागराज के संगम पे देखने को मिलेगा और आपने काफी ये वीडियोस में, रील्स में भी देखा होगा। ये पीपा पुल का निर्माण दोस्तों कम से कम 1 साल से यहाँ पे तैयारी की जा रही है और अभी भी तैयारी हो ही रही है, क्योंकि यहाँ पे पीपा पुल को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि जितने भी यहाँ पे लाखों श्रद्धालु, करोड़ श्रद्धालु एक एक दिन में अगर आते हैं तो उन सबको स्नान करने की बंदोबस्त हर एक स्पॉट पर बनाया जा सके, क्योंकि अगर क्राउड एक जगह पे हो जाएगा वहाँ पे भगदड़ मचने की संभावनाएं ज्यादा है। तो इसलिए प्रशासन के द्वारा यहाँ पे पीपा पुल बनाकर अस्थायी रूप से वाहनों का भी आवागमन, साथ ही साथ यहाँ पे पदयात्रियों का भी आगमन यहाँ पे सुचारू रूप से शुरू रहेगा। पीपा पुल के समीप में दोस्तों कुछ अस्थायी घाट बनाए जा रहे हैं, ताकि यहाँ पे भी स्नानार्थी आए और यहाँ पे स्नान करके हर हर गंगे कहते हुए डुबकी लगाकर अपने इस महाकुंभ पर्व का फल पा पाए। इसके साथ ही साथ दोस्तों अगर महाकुंभ में बात की जाए कि क्या क्या चीजों की फैसिलिटी मिलेगी, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको प्राथमिक उपचार केंद्र मिलेगा, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर शिविर लगाया गया है, ताकि किसी भी दर्शनार्थी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो या फिर कोई बीमार पड़ जाए तो उन सब चीजों के लिए यहाँ पे कई हजारों डॉक्टर्स का भी यहाँ पे बंदोबस्त किया गया है और साथ ही साथ यहाँ पे शिविर भी लगाया गया है। इसके साथ साथ आप कोई भी सामान या कोई अगर आप व्यक्ति खो जाता है तो उनके लिए यहाँ पे आपको अनाउंसमेंट सेंटर भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे खोया पाया केंद्र भी मिलेगा, यानी किसी का सामान, किसी की चीजें अगर खो जाती है तो आप उसको खोया पाया केंद्र में दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे यूपी पुलिस भी अपनी पूरी ड्यूटी निभा रही है, क्योंकि यहाँ पे इस बड़े पैमाने पर महाकुंभ के आयोजन जब होंगे तो जाहिर सी बात है कि भीड़ भी होगी और कुछ अनैतिक कार्य भी होते ही हैं किसी न किसी के द्वारा। तो जाहिर सी बात है इन सब को रोक के लिए पुलिस प्रशासन भी बड़े पैमाने पर यहाँ पे अपनी निगरानी और अपनी ड्यूटी करेंगी। महाकुंभ मेले में आयोजन के तहत अगर बात की जाए कि यहाँ पे खाने पीने की बंदोबस्त तो निःशुल्क होती है, कई जगह यहाँ पे आपको भोजनालय, भंडारे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जितने भी दर्शनार्थी आते हैं तो ज्यादातर महाकुंभ में जो भी यहाँ पे आपको खान पान की बंदोबस्त होती है वो निःशुल्क तौर पर वितरण की जाती है। तो दोस्तों इसके साथ बात करते हैं यहाँ पे 6 तिथियों में यहाँ पे आपको प्रमुख शाही स्नान देखने को मिल रहा है, जिसमें से 13 जनवरी को स्टार्ट होता है। तो ये आपके सामने डेट्स हैं, इसको आप देखकर आप जिस भी तिथि में जाना चाहते हैं, शाही स्नान करना चाहते हैं, तो आप शाही स्नान में जाकर इस त्रिवेणी घाट संगम पर स्नान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका महाकुंभ यात्रा का एक संपूर्ण वर्णन। अगर आप इस कुंभ मेले में जाना चाहते हैं तो इसकी एक विशेष पूर्ण रूप से जानकारी थी। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, हर हर गंगे। आपकी यात्रा सफल, सुखद एवं मंगलमय हो।